मेरा वाला वो थानेदार है। जल्दी आइए भाई, नहीं तो गर्मा गर्म कचौड़ी और समोसे ठंडे हो जाएंगे, फिर बाद में मुझसे शिकायत मत करना। अरे नहीं नहीं कंवर साहब, कोई भी शिकायत नहीं करेगा। और आपने क्यों तकलीफ करी इतना सब कुछ लाने की? सच कहूँ आपके आने से ना पूरे घर में कितनी रौनक सी हो गई है। बस जरूरी काम था तो आ गए। अच्छा किया। अरे क्या बात है, कचौरियाँ, समोसे, प्रोजेक्टर। एक सेकेंड, हम लोग मूवी मैराथन करने वाले? नहीं वर्णिका, मैराथन तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सुपर हिट ब्लॉकबस्टर जरूर दिखाऊंगा। वो एक्चुअली वानी ने व्योम के स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने सोचा कि हम सब लोग साथ बैठ के उसकी परफॉर्मेंस ही देख लेते हैं। अरे वाह, पुष्कर वाले घर में हमने कैमरा लगा दी। अब सबके सामने दृष्टि जीजी का भांडा फूटे। नया फोन लेने में इतना टाइम लग गया, कहीं वो मेट्रन चली तो नहीं गई? मैडम जी, सो हियर इट इज। डरो मत। देखो, तुम्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस किसी भी हालत में बुलबुल को ये नहीं पता चलना चाहिए वीर की वर्दी जाने के पीछे मेरा भी हाथ था। देखो रतन चौहान चाहे जो भी कुछ कहे, तुम अपने मुंह से मेरा नाम मत निकालना। अगर ज्यादा हो तो उसका नाम ले लेना, लेकिन मेरा नाम मत लेना। वारी, धोखेबाज दृष्टि। मैं सही था, तेरी सिर्फ शक्ल ही खूबसूरत है, नीयत नहीं। उस रात बुलबुल के खाने में बेहोशी की दवा मिलाने का प्लान तेरा ही था ना, ताकि वो बेहोश हो जाए और वीर उसे बचाने के लिए आए और पीछे से मीडिया आए और उसे अपनी नाबालिग बीवी के साथ रंगे हाथ पकड़े और वीर की वर्दी उतर जाए। तुझे डर था ना कि बुलबुल से उसकी उम्र का सच जानने के बाद भी वीर उसे माफ कर देगा, इसलिए तूने उसकी वर्दी उतराने का प्लान बनाया। अच्छा, तो सिर्फ मेरा प्लान था ये, तुम्हारा कुछ नहीं था? तुम्हारा भी तो प्लान यही था ना कि वीर की वर्दी चली जाए? तुम नहीं चाहते तो उसकी पावर छीनना ताकि तुम आराम से अपनी गुंडागर्दी कर सको और इलीगल काम कर सको? अरे मेरे काम पूरे होने का देता वो निलंबित एसीपी का बच्चा। उस दिन नम्मी के पूजा के दिन भी मैंने छुरियों को इसलिए उठवाया ताकि उन्हें बचाकर मैं हीरो बन जाऊंगा सबकी नजर में और सारा वोट बैंक मेरे पास होगा। लेकिन नहीं, उस दिन भी उस वीर ने और तुम्हारी वो छुछुंदरी बहन ने मेरे सारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी और सबकी नजर में मैं फिर से हीरो की बजाय जीरो बन गया। सारा कांड, सारा प्लान दृष्टि का था। हाँ पापा से, उस दिन बाल सुधार गृह में जो कुछ भी हुआ था उसमें हमारा कोई हाथ ना था। उस सब के पीछे दृष्टि जीजी और वो रतन चौहान, उन दोनों की मिली भगत थी। अरे हाँ, हम दोनों का प्लान। तो क्या करूं? अब मैं सारा इल्जाम तेरे पे डालूंगा दृष्टि। तूने रतन चौहान को डुबाने की कोशिश की थी। मैंने डुबाने की कोशिश की और तुमने क्या किया? तुमने अपने पैसे और पावर का दम नहीं दिखाया इस वार्डन को? इसे नहीं धमकी दी कि वो बुलबुल के सामने मेरा नाम ले और तुम्हारा नहीं? अरे को भूलने की बीमारी है क्या? हाँ, अरे तूने इस औरत को यहाँ पे बुलाया और ज्यादा पैसे दिए ताकि वो थारा नाम हजम कर दे और मेरे नाम की उल्टी सबके सामने कर दे। सच नहीं है क्या ये कहाँ चली गई? एक मिनट, इस वार्डन ने मुझे कॉल करके तुम्हारे खिलाफ भड़काया था और तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे बुलाया। इसका मतलब ये हम दोनों को फंसाने की चाल चल रही थी। नहीं, ये इसकी चाल नहीं है। ये तो बस कठपुतली है। इसे चलाने वाला कोई और ही है। अगर उस रतन का शक सही निकला तो आज उस मूर्खों की महारानी का मैं वो हाल करूंगी।
आ गई तुम? आओ ना, आओ। जेठानी सा, देखो मैं आपके लिए तोहफा 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 लाई लाई लाई। लो, ये क्या है? बोले कि पास की नजरें क्या कमजोर हो गई है? नरम नरम गरम गरम राई की पोटली, रख लीजिए, बाद में आपको काम आएगी। रख लीजिए, रख लीजिए। वाह भाभी, आप सबका कितना ख्याल रखती हैं। पहले ही सब कुछ अरेंज करके रखा था ना। नाइस। हाँ, भाभी 3, 2, 1। बहुत जोर का पड़ा। मौसा का प्रसिद्ध शाही थप्पड़। एक ही झटके में पूरी दुनिया हिल जाती है। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक बहुत ही गलत लड़की हो और तुम इतनी नीचे गिर जाओगी ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों किया तुमने हमारे परिवार के साथ ये सब? क्यों? ये इस लड़की ने जो भी किया ना, उसके बाद हम संभल नहीं पा रहे थे, लेकिन तुमने एक अच्छी बीवी की तरह कोशिश करी कि तुम इस घर में रहोगी, हमें संभालने की कोशिश करोगी, और हम तुम्हारे झांसे में आ भी गए। हमें लगा कि तुम वर्णिका को संभाल रही हो, विशेष को संभाल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम तो धोखा दे रही थी ना हमें। हाँ, क्यों तुमने वीर की वर्दी उतरवाई? क्यों? शिखा बीनी की जगह लेना चाहती थी तुम? शिखा बीनी की बराबरी करने के बारे में सपने में सोच भी नहीं सकती तुम। ये जो लड़की है ना, इसने झूठ बोला हमसे, बहुत गलत किया। आज तक उसकी सजा भुगत रही है वो। उसे पता था कि वो बालिग नहीं है। ब्याह के बाद भी ना उसने वीर को बताया ना हमें, लेकिन वीर की वर्दी पर उसने दाग नहीं लगने दिया, एक आंच भी नहीं आने दी। सजा उसने खुद भुगती और अपनी माँ गीता और देवेंद्र भाई साहब ने अपने पिता को जेल भेज दिया। एक बींदी बन के रही और मेरे बेटे वीर की वर्दी तुमने छिनवा। कितना गिरोगी तुम, कितना? ना एक बहन बन सकी, ना एक बेटी बन सकी, ना मेरे बेटे की पत्नी बन सकी। तुम तो इंसान ही नहीं हो। नंदिनी के नाम पे गीदड़ पाल रखा था हमने अब तक इस घर में। मतलब जिस थाली में खाती गई उसमें छेद करती गई। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के वार करे। तू स्वार्थी, ना कभी तू अपने पियर की हो सके, ना ही सासरे। अरे तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। खरे कारण मैंने इस बच्ची को पता नहीं क्या। पापा, 10 महीने पहले जो आदेश आपने हमारे को दिया था, मैंने तब भी उसका मान रखा था। मैंने थाने सरसा को अपने पास नहीं बुलाया था, लेकिन आपने देखा ना इन्होंने कैसे हमारे खिलाफ ये चक्रव्यूह रचा, कैसे मारे और हमारे थानेदार सा को फंसाया। और आप दुख, तकलीफ और आंसू, इसके अलावा आज तक आपने हमारे को कुछ ना दिया, लेकिन आज मैं आपको एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ।